क्वेश्चन व्हाट आर फिनॉल्स। अल्कोहल क्या हो गया कंप्लीट, अब फिनॉल्स बताएंगे। फिनॉल्स क्या है, व्हाट आर फिनॉल्स। फिनॉल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें वन और मोर देन वन OH ग्रुप्स बॉन्डेड टू एरीन होता है, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन होता है, उनको फिनॉल्स बोलते हैं। बेंजीन रिंग के साथ जहां पर भी OH होगा दैट्स फिनॉल्स। तो लिखेंगे पहले हम यही, organic compounds containing one or more OH groups, containing one or more hydroxyl groups. OH means hydroxyl groups. नहीं, अच्छा चलो, bonded to, more are bonded to arenes या कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग are known as phenols. इन्हीं को फिनॉल्स बोलते हैं। फिनॉल, सो फिनॉल्स है जहां पर दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप्स बेंजीन के साथ है। सपोज मैं सिंपलेस्ट ऑफ फिनॉल बता रहा हूं, यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लिया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिख लो या सर्कल बना नीचे, पहले ही बता चुका हूं। OH सिंपलेस्ट फिनॉल, इसका फिनॉल ही हम नाम देते हैं, सिंपलेस्ट है, दैट इज सिंपल फिनॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट बता रहा हूं, बेंजीन रिंग OH, दो OH, ठीक है ना। मतलब अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, एक्चुअली वो गलत है बोलना, लेकिन दो हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है, और जो इसका नाम है कैटिकॉल। और याद रखना है एरोमेटिक केमिस्ट्री में, ये आपको याद रखना है, कॉमन नेम्स की प्रायोरिटी देते हैं हम। कॉमन नेम्स आईयूपैक नेम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सपोज आपको बेंजीन एमाइन मिलेगा, आपको एनलीन ही हमेशा इसका नाम देना पड़ेगा। जैसे मिथाइल बेंजीन है तो आपको टॉलिन ही नाम दिया जाएगा, राइट। सो कैटिकॉल है ये दो वाले, करेक्ट। अगर दो OH है इट इज कैटिकॉल। अगर यही दो OH अलग अलग जगहों पर है, मतलब ठीक है ना, इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। मतलब टू OH groups are present at meta positions with respect to each other, right। और अगर यही दो अपोजिट पोजिशंस पर है, उसको बोलते हैं क्विनोल, पैरा पोजिशन पर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और तो है तो कैटिकॉल, अल्टरनेट है तो रिसोर्सिनॉल, एंड अपोजिट है तो इसको क्विनोल बोलते हैं, क्विनोल। So what are phenols? Organic compounds containing OH groups in arenes, arene के ऊपर, benzene ring के ऊपर, benzene is the simplest arene। पहले एग्जाम्पल फिनॉल, कैटिकॉल दो जो ऑर्थो होंगे, रिसोर्सिनॉल दो जो मेटा है, और क्विनोल जो अपोजिट है। तीन वाले भी होते हैं, अगर आप लिखेंगे कभी हेल्प करे ये चीज। देखो बेटा, अब तीन वाले, तीन में दो तरीके हैं। एक तो ऐसा, एक दो और तीन, करेक्ट। एक ऐसा, बेंजीन रिंग, तीन OH साथ साथ, OH
OH OH और एक ऐसा OH OH and OH, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें सिर्फ ये सिंपलेस्ट ऑफ जो फिनॉल है इसी को स्टडी करना है, सिंपल यही फिनॉल बताना है। जो पहला वाला है इसको कहते हैं, देखो बेटा, हाइड्रोक्सीक्विनोल, क्योंकि अगर बीच वाला ये वाला OH अगर मैं रब करूं तो ये क्विनोल है ना, तो क्विनोल में हाइड्रोक्सी, उसी से नाम पड़ा इसका, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्विनोल, करेक्ट। जब तीनों जो एक दूसरे के साथ साथ है, इसको कहते हैं पैरोग्लोल, पैरोगेलोल। और जो 3 OH है जो बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन पर है विद रेस्पेक्ट, इसको कहते हैं फ्लोरोगुल्सिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। बट रिमेंबर, आपको जो याद रखने हैं वो नॉर्मल फिनॉल है। नॉर्मल फिनॉल क्या है, करेक्ट। दिस इज व्हाट आर फिनॉल्स, फिनॉल्स है क्या। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ व्हाट आर फिनॉल्स के बाद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। है तो पहला ही फिनॉल हमने प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो सिंपल फिनॉल है, ऑल्दो ये सारे फिनॉल्स है, लेकिन हमें सिंपल फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है, राइट। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्रिपरेशन, इसकी पहली प्रिपरेशन देखो, एक मैंने आपको जब हमने किया था अल्काइल हैलाइड्स हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, मैंने उस टाइम भी कहा था आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो उस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से सैंडमियर्स रिएक्शन से और बनता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बालशमेन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन, उसको कियाई डालते हैं आयोडोबेंजीन। उसी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसको पानी डाला जाए, लेकिन वार्म वाटर, याद रहे वार्म वाटर इसके साथ ट्रीट किया जाए, तो बन जाता है फिनॉल। बड़ा सिंपल है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से अगर हमने बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा, शाबाश, विद वार्म वाटर। बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड्स को वार्म वाटर डालेंगे और हमें बन जाएगा फिनॉल। देखो कैसे, बेंजीन N2+Cl-, याद कर लीजिए, मैंने ये स्ट्रक्चर वहां पर भी बताया, इसका स्ट्रक्चर आगे पढ़ना भी है। इसकी प्रॉपर्टी बेंजीन डाइज़ोनियम की 4th प्रॉपर्टी आज हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वही हो गई ना सैंडमेयर CuCl/HCl से क्लोरोब्रोमो बनना, दूसरे हो गई KI डालेंगे तो आयोडोबेंजीन बनना, तीसरे हो गई HbF4 डालेंगे फॉलोड बाय हीटिंग तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, 4th तो आज ये हो गई जिससे फिनॉल बनेगा, प्लस वाटर, लेकिन वार्म वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर। तो हमें जो रिएक्शन, अब देख लो रिएक्शन क्या होती है, सिंपल है। वाटर का OH जो है वो बेंजीन रिंग के साथ चला जाता है, बन जाता फिनॉल। वहां से वो N2 रिलीज होता है और वाटर का एक HCl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है, सो हमें फिनॉल बना। So phenol की first very important preparation from benzene diazonium chloride by treating with warm water, correct. This is first preparation of phenol from benzene diazonium chloride. Now second preparation of phenol, so simple, from सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, उसका दूसरा नाम है सोडियम सैलिसिलेट, जैसे
सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम इथेनोवेट। ऐसे ही सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, उसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। और आपको याद रखना है पहले सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो होता है इसे बेंजीन रिंग के साथ OH और COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसी का सोडियम साल्ट मैं कह रहा हूं, उसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। इस H की जगह Na डालेंगे तो ये बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड और सोडियम सैलिसिलेट। अब देख लीजिएगा, पहले मैं रिएक्शन ही बताता हूं फिर लिखेंगे ऊपर हम। बेंजीन रिंग के ऊपर OH और यहां पर COONA, करेक्ट। अब इसको देखो बेटा, सोडा लाइम डालेंगे हम। क्या डालेंगे? सोडा लाइम। NaOH डालते हैं, और ये मैंने उधर भी कराई थी। अच्छा, ये तो 11th में डिकार्बोक्सिलेशन होती है। तो इसको हम क्या डालेंगे? NaOH, कास्टिक सोडा। और क्या, कास्टिक सोडा डाल दिया, और लाइम, इसको कहते हैं सोडा लाइम। लाइम का काम है NaOH को ड्राई रखना। तो जब मैंने ये डाल दिया इसको, तो अब ध्यान से सुनो क्या होता है इसमें। ये इतना पार्ट निकल जाता है, मैं दिखाता हूं आपको कितना पार्ट निकलेगा। ये वाला पार्ट, दिस वन, Na2CO3 जो है ये निकल गया इसमें से। फिर बचा क्या? बचा फिनॉल। बेंजीन रिंग और OH, फिनॉल बना, OH। H गया अपनी जगह पर, क्योंकि देखो ध्यान से, जहां बेंजीन, ये बेंजीन है C6H6, तो जब डैश में लिखता हूं, डैश का मतलब एक H निकल गया इधर से। तो अगर इस डैश को खत्म करना है तो वहां क्या आना चाहिए? H। तो जो ये वाला H है ये उस जगह जाएगा, अपनी जगह जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। फिनॉल बना और बना Na2CO3। सो यहां पर भी हमने फिनॉल बना दिया। किससे? सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड से हमने फिनॉल बना दिया, राइट। अब सोडियम कैसे बना दिया? अगर ये आपको याद है फिर लिखेंगे बाय हीटिंग विथ सोडा लाइम। हीटिंग विथ, इसको डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि CO2 निकल जाता है बीच का, CONA का। सोडा लाइम का मतलब मिक्सचर ऑफ Na, सोडा मींस कास्टिक सोडा, NaOH, लाइम मींस CaO। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन भी, याद रहे। ये रिएक्शन एक बार हमने आगे फिर करनी है, लेकिन हम सैलिसिलिक एसिड का नहीं, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नोट में लिखेंगे CaO का क्या काम है? CaO इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कीप्स NaOH ड्राई। अदरवाइज NaOH जो होता है मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, NaOH ड्राई, इसलिए रिएक्शन फास्ट होते हैं। एंड एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेट करके रखता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, राइट, नोट कर लीजिए।